Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also safe and well at your home. All of you are doing your homework. You must have seen the last class in which we have discussed the question answers of chapter number 9, that is soil. Today we are here with the new chapter, that is respiration in plants. Respiration in plants and animals. ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका क्या मतलब? ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात जो निकल कर आएगी वो ये कि रेस्पिरेशन क्या होता है। बहुत आसान है कि लोग कई बार ब्रीदिंग को ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से सही नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है वो ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड ब्रेक्स डाउन टू रिलीज एनर्जी। कुल मिलाकर बात क्या है कि जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हमारा मतलब एनर्जी रिलीज से होता है, नहीं, जबकि ब्रीदिंग में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि चलो ब्रीदिंग ही होता है, लेकिन ब्रीदिंग से कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं इसके, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां देखते हैं हम ब्रीदिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेस्पिरेशन को डिफाइन अगर करना है तो क्या करेंगे। रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो हम क्या डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे क्या, द प्रोसेस in which the food breaks down to release energy, in presence or absence of oxygen. ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ये हालांकि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो रेस्पिरेशन के बारे में ये कहा जाता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। अब यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को पहले एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद हम आगे इसमें बढ़ेंगे। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो दो तरह के होते हैं। जब भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या है, दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो लिविंग होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनमें ऑर्गन होता है। ऑर्गेनिज्म दो तरह के, एक का नाम यूनिसेल्यूलर, दूसरे का नाम मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एक का नाम यूनिसेल्यूलर और दूसरे का क्या नाम है, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले यूनिसेल्यूलर को डिफाइन करें। दोज ऑर्गेनिज्म which are single celled या फिर द ऑर्गेनिज्म with only one cell,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक ही सेल है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही सेल होता है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें सारे काम वही एक सेल करता है। समझ में आई बात? मतलब ये कि इसमें सारे काम, सभी जितने भी काम हैं वो सभी काम एक ही सेल जो इसमें प्रेजेंट है वो करता है। मीन्स व्हाट, all the works are performed, all the works in such organism is performed by सिंगल सेल। कैसे सेल से? सिंगल सेल से। ऑल द वर्क्स इन सच ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, एक ही सेल से होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो अमीबा है इसका एग्जाम्पल, इसमें एक ही सेल होता है। अब यहां मल्टी सेल्यूलर की बात करेंगे, द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मेनी सेल्स। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो मल्टी सेल्यूलर और यहाँ पर यूनिसेल्यूलर में डिफरेंस मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक ही सेल के द्वारा काम होता है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में देयर आर डिफरेंट सेल्स, देयर आर डिफरेंट सेल्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, cells in multicellular organism to perform multiple functions, multiple या फिर डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, ये डिफरेंस जल्दी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखिए यूनिसेल्यूलर में क्या लिखा है कि सारे काम एक ही सेल के द्वारा होता है, चाहे वो सांस लेने का हो, फूड को डाइजेस्ट करने का हो, वेस्ट रिलीज करने का हो, नहीं देखने का हो, नहीं उसके बाद च्यू करने का हो, डिसॉल्व करने का हो, जितने भी काम हैं वो सब एक ही सेल के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग सेल्स हैं। जैसे आपको देखना है तो नर्व सेल्स, सॉरी ब्रेन को इंफॉर्मेशन देनी है तो नर्व सेल्स, नहीं उसके बाद अगर मान लो हमें, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें हमें देखना है तो ऑप्टिक नर्व काम करता है। उसके बाद ब्रेन जो है वो सारे काम को कंट्रोल करता है। हैंड हमारे पास है, जैसे हमारे पास जो है वो लंग मौजूद है सांस लेने के लिए, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, वो एक अलग ही सिस्टम है जो सांस या उससे रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ को ध्यान रखता है, तो हम कहेंगे क्या कि वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, उस चीज़ के लिए हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मददगार है। तो कहीं ना कहीं जितने भी काम हैं सभी कामों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग जो है सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है बेटा कि इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड ब्रेक डाउन होता है डायरेक्ट अल्कोहल के रूप में। किसके रूप में ब्रेक डाउन होता है? अल्कोहल के रूप में, वो भी हम पढ़ेंगे। आई होप आपको यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे काम एक ही सेल करता है, जितने भी काम है वो सभी काम कौन करता है? एक ही सेल करता है, और इसीलिए वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट सेल्स है डिफरेंट वर्क्स के लिए, यहाँ पर एक ही सेल है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है हम ह्यूमन बीइंग की बात तो कर ही सकते हैं इसमें।
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखिए अब मैं दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग डिफाइन कर देता हूं रेस्पिरेशन को। अगर हम फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, द प्रोसेस ऑफ the process in which the food in presence of oxygen break down into carbon dioxide, glucose and वाटर। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस किस चीज में टूटता है, CO2, ग्लूकोज और वाटर। तो ये वाटर तो पता ही है आपको। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है बेटा। और ये CO2 जो हम बाहर रिलीज करते हैं ना, वो CO2 है। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम क्या कहेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए जब हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वाटर के रूप में। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है फॉर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस इन विच द फूड ब्रेक्स डाउन in absence of oxygen directly into alcohol। देखो बेटा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डायरेक्टली इनटू अल्कोहल। सीधा सीधा किस में ब्रेक डाउन कर जाता है? अल्कोहल में। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कहीं ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाता है आपको? यूनिसेल्यूलर के लिए कहलाता है। अब यहां पर हमने रेस्पिरेशन को फॉर मल्टी सेल्यूलर, फॉर यूनिसेल्यूलर डिफाइन कर दिया। अब आपको मैं एक और आसान बात बताना चाहता हूं जिससे आपको ये हमेशा के लिए लर्न नहीं हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तभी ये ब्रेक डाउन करेगा, नहीं। और इस तरह का रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो क्या कहलाएगा? एरोबिक respiration। Whenever we talk about aerobic respiration, we say that the respiration in which
the food particles break down in presence of oxygen is called aerobic respiration. वहीं पर अगर हम anaerobic respiration की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि the respiration in which the food break down in absence of oxygen is called anaerobic respiration. क्लियर है? दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि भाई हमने बात की कि एरोबिक रेस्पिरेशन या जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, तो हम क्या कहेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली टेक्स प्लेस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. नहीं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन भाग लेता है, तो हम क्या कहेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या कहेंगे कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. वहीं अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इन विच द फूड ब्रेक्स डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब भी हम बात करेंगे इनमें हम ये कह देंगे द फूड ब्रेक्स डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें हम कहेंगे कि दोज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ओनली. अब देख लेते हैं एक बार डिफरेंस इसका, बहुत आसान है और तुरंत हो जाएगा अब हमसे. यूनिसेल्यूलर सॉरी पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन. टेक्स प्लेस इन, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या डिफरेंट रहता है. इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म and in this the food break down into glucose, carbon dioxide and water in presence of oxygen. जबकि anaerobic respiration, the respiration that takes place in absence of oxygen, ठीक है, and the food is directly broken down या the food directly breaks down into alcohol. I hope clear है. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो भी इस चीज को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को लिखकर मुझे सेंड कर दे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू.